योगिनी एकादशी की दूसरी कथा। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत में विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और व्रत करने का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है और यह तिथि आज है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपको कई जन्मों के पापों का अंत होता है और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को करने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ करने के साथ ही कथा का पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। इसको करने के बाद ही आपको योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया मुझे वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उन्हें हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममालिनी की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामवश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममालिनी मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक पूजा करने फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी के कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर उस हेममालिनी को अपने समक्ष बुलवाया। हेममालिनी भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के दरबार में उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से मुयुक्त और अपनी इस प्रियतमा से विमुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा करने पर उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या से पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे पाप से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर पूछा, तुम्हें कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा काम था। लेकिन उस दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और पुष्प ले जाने के लिए विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर शाप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे महात्मा, आप ही मुझे अपने अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यह बात सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड से भांति भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, उससे कहा, उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथा अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममालिनी पूर्ण रूप सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, वह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल इस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको और कौन सी कथा या मैं एकादशी की व्रत की ही कथा अगर सुननी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट बताइए, अपनी राय बताइए। राधे राधे।